औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम लॉगरिथम की न्यू नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है। उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास जो आम डिजिट्स होते हैं उनको लॉगरिथम में ले जाने के लिए उसमें पहला स्टेप होता है कैरेक्टरिस्टिक्स उसका मालूम करना। फिर उसके बाद मेंटीसा होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा मिलकर एक लॉगरिथम बनाते हैं। तो ये मतलब पार्टली छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है, हमें इसको समझना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट हमारे पास है 5287। इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है, आपने ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें इंटीग्रल पार्ट की जरूरत होती है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जो अगर पॉइंट हो तो लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, और राइट साइड पे जो होता है पॉइंट के, वो उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पॉइंट नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं होगा तो वो सारे का सारा इंटीग्रल पार्ट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का कि नंबर ऑफ डिजिट्स -1 करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा फर्ज करो कि इंटीग्रल पार्ट में कुछ डिजिट हैं तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इंटीग्रल पार्ट में हमारा डिजिट कोई भी नहीं है, मतलब 0 आ गया है, तो फिर उसका जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ तो हमारे पास 1 2 3 4 मतलब डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका तरीकाकार ये होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ CH लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये होता है नंबर ऑफ डिजिट्स -1 कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा हमारा। ये नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो -1 कर लें तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है 5 यानी 59.28 है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया है इसके दो हिस्से हैं हमारे पास, एक पॉइंट के लेफ्ट साइड पे और एक पॉइंट के राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे है वो है इंटीग्रल पार्ट, और जो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। ये लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रल पार्ट है। हमें दरअसल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंटीग्रल पार्ट का ही देखना होता है। तो देखते हैं हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन इंटीग्रल पार्ट। तो देयर आर 2 डिजिट्स, तो मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स -1, वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा ये पॉजिटिव है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 है, और इसमें से -1 कर लें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारा जो पार्ट है, इसमें देखिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में 0 है। जब बल्कि इंटीग्रल पार्ट में 0 आ गई है, तो जब इंटीग्रल पार्ट में 0 आ जाए तो फिर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, उसका तरीकाकार कुछ और होता है, वो ये यूं होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ 0 आ गया इंटीग्रल पार्ट में, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट लगा के हम देखेंगे कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, ठीक है, उनके दरमियान हाउ मेनी जीरोज आर देयर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0, एक ही है। ठीक है, तो यानी पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितनी जीरोज हैं, एक जीरो है। तो फिर यहाँ क्या करते हैं, उसमें क्या करते थे, माइनस करते थे, इसमें 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज है हमारे पास 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो की तादाद गिन लेंगे और उसमें +1 कर लेंगे, तो ये +1 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। इस तरह भी लिखते हैं, और इसका 2 के ऊपर भी माइनस लिखते हैं। ठीक है, और 2 के ऊपर माइनस, ये बाद में जो क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपको समझाता रहूंगा कि क्या आखिर क्यों लिखते हैं ऊपर माइनस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बल्कि मेंटीसा जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक माइनस इसलिए लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर माइनस लिखने का मकसद यही होता है। अच्छा चलें आगे, हमारे पास है 234 यानी 234.7। ठीक है, इधर देखें इंटीग्रल पार्ट में कितनी, ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मतलब इधर 0 नहीं है, तो इधर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। अगर मतलब लेफ्ट साइड पे हमारे जो है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे
अगर मतलब इंटीग्रल पार्ट में अगर 0 आ गया तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे यहाँ प्लस, नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 3 और -1, ठीक है। तो ये 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये है सेकंड के फिफ्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट में देखें हमारा जो इंटीग्रल पार्ट में जो है 0 आ गया है, तो लिहाजा हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यहाँ माइनस लगा लेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स और पॉइंट के दरमियान ये 1 2 3 4 जीरोस हैं। तो लिहाजा क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4 है, 4 में से हम +1 जो है कर लेंगे, 4 में +1 कर लेंगे। अब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में +1 करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस 4 है और +1, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर यूं, या फिर इसको यूं लिख लेते हैं 5 के ऊपर माइनस, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया, इसमें तो पॉइंट है नहीं, ये सारे का सारा हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इसमें पॉजिटिव होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 6 -1 करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका इसी तरह होता है। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमने मालूम करना है लॉगरिथम, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड लॉगरिथम। तो पहला पार्ट है हमारे पास, देखो पहला पार्ट है हमारे पास 43। तो 43 का हमने लॉगरिथम मालूम करना है। अब देखो मैंने आपको बताया है कि लॉगरिथम जो होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम करते हैं और मेंटीसा भी मालूम करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मेंटीसा यहाँ पे मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको लॉगरिथम ऑफ 43, यूं लिख के अब इसका लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका, पॉजिटिव है ये, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2 और इसमें -1 कर लें तो ये 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और इसके बाद इसका मेंटीसा करते हैं, ये मेंटीसा है। मेंटीसा में क्या होता है, मेंटीसा में लॉगरिथम टेबल में उसको देखेंगे, ठीक है। अब लॉगरिथम टेबल में हमारा जो लॉगरिथम शुरू होता है वो 10 से शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, 43 है। तो 43 को या 4 को 3 में नहीं देख सकते, इन दोनों को मिला लेंगे। 43 के आगे कुछ भी नहीं है, जब कुछ ना हो तो हम उसको क्या करेंगे, 0 कॉलम में देखेंगे। तो हमारे पास एक लॉगरिथम टेबल होगा, टेबल ले लेंगे, ठीक है, और उसमें हम कर लेंगे, ये लॉगरिथम टेबल है तो 43 को हम 0 कॉलम में देख लेंगे। ये 43 है, ये 43 को 0 कॉलम में, ये 43 को 0 कॉलम में जब देखते हैं तो ये आ जाता है 6335, ठीक है, 6335 आ जाता है। यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 6335 आ जाता है, ठीक है। जब इधर लॉगरिथम लिखते हैं तो लॉगरिथम में क्या आ जाता है, लॉगरिथम में हम इसको यूं कर लेते हैं 1 + 0.6335 लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 1.6335। तो ये हमारा लॉगरिथम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद करते हैं हम कैलकुलेटर का भी यूज इसमें होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 सेकंड पार्ट है, 5 7 9, ठीक है, 5 7 9। अब इसके हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ 5 7 9, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ चला जाता हूँ, चलो। तो यहाँ पहले हम इसका क्या लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है 3 -1, तो ये 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो इसके बाद मेंटीसा देखते हैं, मेंटीसा। अब मेंटीसा में क्या है, मेंटीसा में अब पहले 2 डिजिट्स जो हैं उनको लेफ्ट साइड से जोड़ लेंगे, ये 57 है, तो 57 को 9 कॉलम में देख लेंगे। 57 को जब 9 कॉलम में देखते हैं
तो ये हमारे पास आ जाता है कोई, ये 57 को 9 कॉलम में ये आ जाता है 7627, ठीक है, ये आ जाता है 7627, ठीक है। अब इसके बाद इसको लघुरिथम में लिखते हैं, लघुरिथम ये आ जाएगा 2 + 0.67, ठीक है, ये आ जाएगा 0.6727, दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.982, ये है। तो यहां लिख लेंगे पहले लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, 1.982, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक में देखें कि इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब 1 -1 कर लेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद मेंटीसा देखेंगे, मेंटीसा में अब हमें 4 डिजिट चाहिए, तो ये 19 को जोड़ लेंगे, 1 और 9 को जोड़ लेंगे, 19 को 8 कॉलम में देखेंगे, और फिर जो चौथा डिजिट होता है वो मीन डिफरेंस का होता है, ठीक है, चौथे कॉलम में बिल्कुल उसी सीध में, ठीक है, जहां पे 19 को 8 में देखना है, ठीक है। तो ये 19 को जब 8 में देखेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 2967, ठीक है, ये आ जाता है 2967। अच्छा, इसके बाद इसमें जो हमने 2 में सामने उसके बिल्कुल मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है, तो सामने जो है उसमें मीन डिफरेंस में यानी 2 में हम डिफरेंस देखेंगे, ये 4 आ जाता है, तो 4 को इसमें प्लस कर लेंगे, तो 4 को जब प्लस करते हैं 11 और ये 71 हो जाएगा, 2971, ठीक है। तो यहां पे जब लॉगरिथम लिखते हैं तो ये इकट्ठा इनको हम प्लस कर लेते हैं, 0 पॉइंट, ठीक है, 0 + 0.29 आ जाएगा 71, तो ये आ जाएगा 0.2971, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.0876, ये 4 है, 0.0876, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लॉगरिथम लिख लेते हैं, लॉगरिथम ऑफ 0.0876, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में 0 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, तो देखेंगे पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने डिजिट्स जीरोस हैं, 1 0 है, तो 1 + 1 कर लेंगे, ठीक है। उसमें 0 में जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम +1 करते हैं, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, या यूं लिखेंगे या फिर ये यूं, ठीक है। अब इसके बाद मेंटीसा करते हैं, मेंटीसा, हाँ जी, मेंटीसा में क्या करते हैं, मेंटीसा में देखो 08 हमारा लॉगरिथम 10 से शुरू होता है, तो लिहाजा 87 को 6 में देखेंगे, 87 को 6 में देखेंगे, 87 को 6 में देखेंगे, तो 87 को जब 6 में देखते हैं तो ये आ जाता है 9425, 9425, 9425। तो यहां पे लॉगरिथम में लिख लेंगे ये -2 + 0.9425। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन जब करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास -2 + 0.9425, तो यहां इसको जब क्लिक करते हैं प्लस का वो लिखते हैं तो ये आ जाता है -1.0575, तो ये हमारे पास इसका लॉगरिथम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 5,
ठीक है, 5 को देखते हैं। 5 में क्या है, 5 में है 0.047, ठीक है। अब 5 में 0.047 आ जाएगा, 047। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब यहां लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ 0.047, ठीक है। अब देखें करेक्टरिस्टिक की बात जब होती है तो करेक्टरिस्टिक देखो, यहाँ 0 आ गया है तो हमारा करेक्टरिस्टिक जो है नेगेटिव होगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब जीरोस कितनी है यहाँ पे, अब यहाँ पे जीरोस है 1 जीरो है, यानी पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान 1 0 है, तो +1 कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, -2। अब मेंटीसा, हाँ जी, मेंटीसा में क्या करेंगे, अब ये आ जाएगा मेंटीसा में 47 को 0 में देखेंगे, 47 को 0 में, तो 47 को जब 0 में देखते हैं, ये 4743 है। अच्छा, 47 को 0 में देखते हैं 6721, ये आ जाता है 6721, ठीक है। तो यहां पे लॉगरिथम में लिखते हैं, लॉगरिथम में ये -2 प्लस इसको 0 पॉइंट से लिखते हैं हमेशा लॉगरिथम में जब लिखते हैं, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन जब करते हैं तो -2 प्लस 0.6721, तो ये हमारे पास आ जाता है -1.3279, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है, 3279, बिल्कुल ऐसे ही होगा। कौन सा है ये हमारे पास, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है 6, हाँ जी, ये 6 क्वेश्चन है। 6 है 0.0003454 ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले लॉगरिथम ऑफ 0.000354, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका आ जाएगा नेगेटिव होगा, जाहिर है क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज है हमारे पास 3 और +1, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है, और -4 यानी 4 के ऊपर माइनस लगा दो तो ठीक है। अभी इसकी जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप इसका मेंटीसा कर लेते हैं। मेंटीसा में क्या करते हैं, 35 को 4 में देखते हैं, 35 को 4 कॉलम में जी, ये 35 को 4 कॉलम में, 35 को जब 4 कॉलम में देखते हैं तो ये आ जाता है 0 1 2 3 4, ये आ जाता है 49 48, ठीक है, 49 48, कौन सा 6 है, 49 44 बल्कि 90 44 6 ही है, हाँ, 35 को 4490, ठीक है, यहाँ आ जाता है 4490, ठीक है। अब इसके बाद लॉगरिथम जब करते हैं तो ये आ जाता है -4 प्लस 0.4490, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4490 ये आ जाता है -4 प्लस ये आ जाता है 54 प्लस 0.5490, तो ये आ जाता है हमारे पास -3.451, तो ये हमारे पास इसका लॉगरिथम आ जाता है -0. ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन अहम भी हैं। तो उन्होंने दिया है बगैर लॉग टेबल, इसको हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने दिया है कि इफ लॉगरिथम ऑफ 3 पॉइंट, ये 3 क्वेश्चन है, लॉगरिथम ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, ये है। इन्होंने पहले बताया है कि लॉग टेबल यूज नहीं करना। अगर ये 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 हो तो उसका पहला पार्ट उन्होंने दिया है कि अगर वो उसके बराबर हो तो ये वाला जो है लॉगरिथम ऑफ 3177 ये किसके इक्वल होगा। तो मतलब एक सेंस इसमें आपने यूज करना है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहां देखें ना, 3.177 है हमारे पास 0.5019। तो अगर देखें कि इस तरफ जो हमारे इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है तो इधर कैरेक्टरिस्टिक कितना 0 है, तो ये तो हमें समझ आता है। दूसरी बात है कि 31 को 7 में और 7 में डिफरेंस दिखा है तो उसका मेंटीसा आ गया है। तो डिजिट्स यहां भी वही हैं, यानी यहाँ 3177 यहाँ 3177 है, तो मतलब इसका मेंटीसा सेम आएगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बदलता रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में डिजिट 1 था तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 आ गया। तो इधर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना है, मतलब डिजिट कितने 4 हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक काम करके तो यहाँ आ जाएगा 3.5019, क्योंकि मेंटीसा सेम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल पार्ट इधर 4 बन रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स -1 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, बाकी मेंटीसा सेम है। तो सेकंड पार्ट में इसका है, सेकंड पार्ट में है कि log 31.77। अच्छा जी, आप इधर आ गए, इधर देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, इधर नंबर ऑफ डिजिट्स जो इंटीग्रल पार्ट में 2 हैं, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5019, बस ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में है इसका लॉगरिथम ऑफ, तीसरा पार्ट है लॉगरिथम ऑफ 0.03177। तो ये देखो, अब इधर पॉइंट और हमारा नेगेटिव है, इधर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट और मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जो नंबर ऑफ जीरोस हैं कितनी है 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 1 और +1 -2 आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो ये -2 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसके बाद मेंटीसा जो है, इसका मेंटीसा अलग करके लिखते हैं क्योंकि इसका नेगेटिव है, तो मेंटीसा आ जाएगा वही 0.5019। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ गया है ना। पॉजिटिव में तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, उसमें तो यही प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो ये -2 प्लस आ जाएगा 0.5019, तो ये आ जाता है हमारे पास कितना -1.4981। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, बहुत ही आसान है और ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जितने मैंने समझाए हैं, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, इधर जो है उन्होंने मतलब लॉगरिथम ले लिया है, हमने उसका एंटी लॉगरिथम लेना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू, ये है 0.000065। हाँ जी, इसका हमने क्या लेना है, एंटी लॉगरिथम लेना है। तो यहां लिख लेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम 0.0065 जी। तो एंटी लॉगरिथम में अब हम देखो, एंटी लॉगरिथम जब लेते हैं तो इसका सिर्फ मेंटीसा देखते हैं, ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो जस्ट उसमें पॉइंट लगाने के लिए होता है, याद रखना ज़हन में, ठीक है। ये मेंटीसा के जो 4 डिजिट होते हैं ये एंटी लॉगरिथम के कॉलम में देखने के लिए होते हैं, बाकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये
जब मेंटीसा उसको एंटीलॉग में देख लेते हैं 4 डिजिट्स, तो फिर उसके बाद जो है उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पॉइंट लगाने के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 0 0 को इकट्ठा कर लेंगे और 6 कॉलम में देखेंगे और 5 में डिफरेंस देखेंगे जी। तो ये देख रहे हैं हम एंटी लॉगरिथम में जी। अब भूलना नहीं है, बिल्कुल एंटी लॉगरिथम में आना है, ठीक है, लॉगरिथम नहीं एंटी लॉगरिथम में, ठीक है। अब एंटी लॉगरिथम में 0 0 को 0 0 कॉलम में 0 0 को 6 कॉलम में देखना है जी। 0 6 कॉलम में जब देखेंगे तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 1 0 1 0 1 4 आ जाता है 1 0 1 4। अच्छा, बस यही है 1 0 1 4, यानी 0 0 को 6 में देखा है और फिर 5 में डिफरेंस भी देखना है। आगे मीन डिफरेंस भी इसका होता है, तो 5 में जब मीन डिफरेंस देखेंगे तो इसका मीन डिफरेंस आ जाता है 1, तो 1 इसमें प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 1 5। अब इसमें लगाना है हमने पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कैरेक्टरिस्टिक होता है जस्ट टू पुट द पॉइंट, फॉर टू पुट द पॉइंट। अब ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक हो तो फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अगर इधर होता 1 तो आफ्टर 2 डिजिट्स पॉइंट लगाते हैं। अगर इधर होता 2 तो आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट्स के बाद। मतलब एक बढ़ा के हमने करना है, 0 है तो 1 के बाद, 1 है तो 2 के बाद, 2 है तो 3 के बाद, 3 है तो 4 डिजिट के बाद, है। तो इसी तरह हम कर लेते हैं इसका। तो ये तो है पॉजिटिव वाली बात। नेगेटिव जब आएगा तो उसका मजीद उसका अलग तरीका है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये चीजें लिख लिया करते हैं, नई चीजें हैं आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ये लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू है 1.192 जी, 1.192। तो यहां लिख लेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम 1.192। अच्छा जी, तो अब मेंटीसा में देखो 19 है, 19 को 2 में देखेंगे, 19 को 2 में देखेंगे। तो जब 19 को 2 में देखते हैं तो ये आ जाता है कोई 1556 1556। अच्छा, और 2 में, बस 2 में मेन डिफरेंस नहीं है। तो अब इसमें पॉइंट लगाना है। मैंने आपको बताया अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो 1 के बाद पॉइंट लगाते, अगर 1 हो कैरेक्टरिस्टिक तो क्या करते हैं, आफ्टर 2 डिजिट हम पॉइंट लगा देते हैं, ये लेफ्ट साइड से गिनेंगे। ये पॉजिटिव अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है यानी 3 पार्ट है, लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3.434 माइनस 3.434 ये आ जाता है जी। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार कुछ यूं है। अब बराबर जो है ना, यहाँ पे माइनस आ गया, मैंने बताया ना कि ऊपर माइनस नेगेटिव क्यों लगाते हैं, अब वही वक्त आ गया है आपको बताने का, ठीक है। तो ये जो माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस होना, इसका मतलब ये है, इसकी दलील ये है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस में है और मेंटीसा भी माइनस में है। कैरेक्टरिस्टिक का माइनस में होना तो कोई मतलब कोई अजीब बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में भी होता है, माइनस में भी, बल्कि पॉजिटिव में भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मेंटीसा है उसको हमने पॉजिटिव रखना है हमेशा, ठीक है। तो यहां अगर माइनस आ गया तो मेंटीसा भी माइनस में आ गया है, तो लिहाजा इसको पॉजिटिव में यानी पॉजिटिव करने के लिए तो इसका तरीकाकार क्या होता है, इसको पॉजिटिव करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि इस ऑल डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मतलब लॉगरिथम, जो हमारे पर रियल नंबर है या जिसका हमने लॉगरिथम लिया है उस पर डिपेंड करता है, हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक पे इसका डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, ये लॉगरिथम ऑफ x माइनस 3.434, इसमें यहाँ माइनस 3 है ना, तो इसके मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट बढ़ा के यानी प्लस 4 माइनस 4 कर लेंगे। मेरी बात समझ आ गई। इधर अगर हो तो -1 तो यहाँ लिखते +1 -1, इधर तो अगर -2 तो +3 -3 करते, मतलब एक डिजिट बढ़ा के, अगर 3 -3 आ गए तो +4 -4 करें। तो लिहाजा इसकी पहले ये कैलकुलेशन लाजमी है, इसके मेंटीसा को पॉजिटिव करना लाजमी है, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले पर लिखते हैं -3.434
और +4। जब +4 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.566, ये आ जाता है, और -4 है, तो लिहाजा लॉगरिथम ऑफ, अब ये -4 जो है ये हमारा दरअसल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसको डायरेक्ट हम इसका कैरेक्टरिस्टिक बना लेंगे। अब माइनस इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना कि ऊपर माइनस लिखने की को मैंने समझाना है आपको कि वो अब जगह वो आ गई है जो आपको समझाने की, मतलब ये -4 जो है ये इसके ऊपर माइनस लिखेंगे। इससे क्या मुराद होता है, इससे मुराद ये होता है क्योंकि मेंटीसा तो हमने पॉजिटिव कर लिया है, अब ये 4 के ऊपर माइनस नेगेटिव का साइन जो है ये बता रहा है कि सिर्फ 4 जो है यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, मेंटीसा पॉजिटिव है, वो हमने उसको चेंज किया पॉजिटिव में। लिहाजा अब इसका हम एंटी लॉगरिथम ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा -4.566। तो लिहाजा 5 को 6 में देखेंगे, 5 को 6 में देखेंगे जी, ये आ जाएगा हमारे पास 5 को 6 में देखेंगे, 5 हाँ जी, 5 को 6 में ये आ जाएगा, जाता है हमारे पास 3 बल्कि 3661। थोड़े नंबर जो है बोल्ड नहीं है, चलो यही है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब इसका हमने लगाना है क्या, पॉइंट लगाना है। अब देखो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसका हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने का तरीका भी पॉजिटिव से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें हम देखेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी 3 और 6 के दरमियान हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब यहां से लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव हमारा होगा ना, यहां से यानी रेफरेंस पॉइंट से लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। -4 है तो मतलब आफ्टर 4 डिजिट हम पॉइंट लगा देंगे। एक तो 3 हो गया, दूसरा 0, फिर तीसरा और फिर चौथा, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इस बात को समझें कि रेफरेंस पॉइंट के बाद आफ्टर 4 डिजिट हम पॉइंट लगाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम नेगेटिव में। मैं जो पॉजिटिव होता था तो उसमें इस तरफ बढ़ते थे, राइट साइड की तरफ बढ़ते थे। अब जो नेगेटिव होता है उसमें हम लेफ्ट साइड पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 3 4। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम करते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 लॉगरिथम ऑफ x, यह है लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। अब इसकी भी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मेंटीसा, यहाँ माइनस होना तो मेंटीसा भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, -1.5726 +2 -2 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 है तो +2 एक डिजिट बढ़ा के। अब इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.5726 प्लस कर लेंगे 2, +2 जब करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू 0.4274 और -2। और ये -2 जो है हमारा डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 4274। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम, तो -2.4274। अब इसका हम एंटी लॉगरिथम ले रहे हैं, हाँ जी। तो यहाँ 4 2 को 7 में देखेंगे और 4 में डिफरेंस देखेंगे, 4 2 को 7 में जी, ये 4 2 को 7 में, जब हम 4 2 को 7 में देखेंगे जी, 4 2 को 7 में, हाँ जी, यह आ जाता है 2673, ये 2673 आ जाता है, ठीक है। और फिर 4 में इसके सामने डिफरेंस भी देखेंगे, 4 में डिफरेंस जो है वो 2 आ जाता है, तो 2 इसमें प्लस कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2675। तो
अब हमने इसमें पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है -2 आए, तो हमारे पास जो माइनस का नेगेटिव जब करेगा मतलब उसमें पॉइंट डालना हो तो हम रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ से लेकर राइट साइड की तरफ आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगाते हैं। एक तो 2 आ गया, दूसरा हम 0 लगा देंगे यहाँ पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0.02675, ठीक है, 2675 जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉगरिथम ऑफ x 5, कितना है ये 4.3635 है, सॉरी 3561। अच्छा, अब यहाँ x इजिकल टू एंटी ला, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो 4.3561, तो यहाँ लिख लेंगे 35 को 6 में और 1 में डिफरेंस देखेंगे, तो 35 को जब 6 में देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 70। अच्छा, इसके बाद है 1 में डिफरेंस, जो है 1 में डिफरेंस 1 ही है, तो +1 कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2271। अच्छा, अब हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, 4 है, तो अब क्योंकि पॉजिटिव है फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, आफ्टर 5 डिजिट पॉइंट लगा देंगे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाए, इधर पॉइंट लगाएं। अब ये टोटल डिजिट्स हमारे पास 4 है, तो एक 0 हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आगे फिर पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे लगा दें तो 22710, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह तो नेक्स्ट जो है हम करते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लॉगरिथम ऑफ x 6 है, लॉगरिथम ऑफ x, अच्छा, इज इक्वल टू -2.0184, -2.0184, हाँ जी 0184 जी। तो इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव है, इसका जो मेंटिस है यहाँ पे माइनस आ गया है, तो यहाँ लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ x -2.0184, यहाँ पे +3 कर लेंगे, -3 कर लेंगे, तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है -2 और 0.0184, ठीक है, इसमें कर लेते हैं +3 जब करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x 0.9816 -3, तो लॉगरिथम ऑफ x यहाँ आ जाएगा -3 लगा देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम, तो -3.9816, 98 को 1 में और 6 में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ नीचे से पेज पे होगा, 98 को 1 में, तो ये आ जाता है कि 9572 और 6 में डिफरेंस, किसी के सामने 6 में डिफरेंस ये कोई आ जाता है 13 डिफरेंस आ जाता है, तो इसको जब प्लस करते हैं तो 5895, ठीक है, 9558 आ जाएगा 3 जी। अब इसमें हमने लगाना है पॉइंट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक या बल्कि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है और कैरेक्टरिस्टिक -3 है, तो यहाँ से लेकर आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगा देंगे, एक 9 हो जाएगा, दूसरा 0 और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.009585, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है 2.4 लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।